हम तो उनको बता रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई और प्रकाश में आ गया, वो पकड़े गए। अगर यही व्यवस्था, वही तो मैं सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं और कैसे कैसे कल्पना को लागू करते हैं। अब वही बताइए, ये तो वो लोग पकड़े गए हैं और जो पता लगा है। अगर ऐसे हालात बने हुए होंगे तो देश में कितनी ऐसी बहालियां हो गई होंगी जिसका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि आखिर ये इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया। और कई बार दिखता है, कई बार हम लोग को दिखता है, और उसमें हम राजनेताओं की भूमिका तो बहुत बहुत अजीब है महोदय। अब मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं विधायक भी नहीं बना था तब। 1987 में मैं बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया। मेरी इंटरव्यू हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैं इकोनॉमिक्स में पास भी कर गया। और उस समय का राज्य सरकार एक 1990 में आते आते बिहार में, जो बाद में माननीय मुख्यमंत्री जेल भी चले गए, वो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनका एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर कब्जा था। देखिए शुरुआत कैसे होता है, नेताओं की भागीदारी से किस प्रकार से इन परंपराओं को हम लोग तोड़ते हैं। मैं उसी विषय साहब, मेरिट में मैं सबसे आगे था, और जब वो लिस्ट रखा गया उस समय के राजनेताओं के सामने में कि राजीव प्रताप रूडी जो अभी एमएलए है, इस बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में इसका लेक्चरर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो पूरा का पूरा वो फाड़ करके नीचे फेंक दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्चाई है। जब मुझे पता चला तो मैं पटना हाई कोर्ट में गया, मैंने अपने इंटरव्यू के कागज निकाले। मैं बता रहा हूं करप्शन कहां से आता, आपको क्यों परेशानी हो रही है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदया, हाई कोर्ट ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की बहाली 100% करेक्ट है और मैं बहाल हो गया। ये उसी व्यक्ति का। और मैं एक और चीज पूछता हूं, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो दूरगामी हैं, लेकिन ये सब कानून अगर थोड़ा पहले आ गया होता, आप जनरल साहब मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी थोड़ी सी इस बात की तकलीफ है, थोड़ा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। 20-25 साल पहले बने होते तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते। उनको भी समझ में आ गया होता कि कानून इस देश का ऐसा बना हुआ है कि हम गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब रोज हम सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, फलाने मुख्यमंत्री जेल चले गए, और कुछ लोग जेल जाने से परहेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोटिस ही नहीं लेंगे। ये सब परिस्थितियां इसलिए आती है महोदय कि 2004 से लेकर 2009, अब आप देखिए इस देश में क्या होता है, और आप उससे प्रभावित हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे प्रभावित हैं। 2004 से लेकर 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था। मैं चुनाव हार गया महोदय। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे भारतवर्ष में, जिसमें महाराष्ट्र में भी था जोन में, बंगाल के भी जोन में, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, पूरे बिहार के लोगों को सभी जोनल मैनेजर्स, भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स उस समय के जो इसमें बैठते हैं, उन्होंने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीमार थे फिर जेल चले गए, अच्छे हैं, मेरा संबंध कोई खराब नहीं है उनसे, पूरे भारत में ग्रुप डी का कागज का लिस्ट बना बना करके बहाली कर दिया गया। अब आप मत पूछिए, सबको आप ही जेल भेजते हैं आजकल। और वो पूरा का पूरा, महोदय मैडम आपको याद है, और आज क्या है, जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन लिया गया, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया, और आज भी वो पिछले 10 साल से जेल में थे, छूट के आए हैं और उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया। आज भी पेशी होती है उसी बहाली को लेकर के, आज भी पेशी होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर होते, शॉर्ट कर लीजिए, वो दर्द हम आप ही का बात बता रहे हैं, जी आप ही का बात बता रहे हैं, आप ही के राज्य का, समय के अनुसार बिल पास कर। जी जी मैडम, आप भी प्रताड़ित, आपके भी बच्चे। और उससे बुरा क्या होता है पॉलिटिकल लोगों के, जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हम लोग के पास आते हैं। अब महोदय ऐसा होता है कि लोग अभी परीक्षा का अभी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हम परीक्षा लेना है, और परीक्षा के एप्लीकेशन को लाके एमपी साहब को देते हैं, मेरी बहाली करा दीजिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बना के दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले
ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत के अच्छा। आधार पर एमएलए एमपी को बहुत देखते कि भाई अच्छा। बहाली करा दो। जी 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 जो बोल रहे हैं आप सब सुन ही पे नहीं बैठे रही जाए। मैडम। जी जी अब बहुत 2 बिल और पास अब हम करना तो है। सिद्धांत अभी तो मैम 5 मिनट, आप तो मेरी राज, अब तो आप हम लोग सब साथ ही चुनाव में जा रहे हैं मैडम, इतना जल्दी जल्दी कीजिएगा, अब तो खत्म नहीं, हो गया। 2 बिल और आने वाला है। ना थोड़ा सा दो समय तुरंत बचे। हम अभी तो अच्छा हम आप जो आपका बात हम कभी टाले हैं मैम, बिहार के हित में हम कभी आपका बात टाले हैं? अच्छा सब मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं सब सच्चाई है। अब सुन लीजिए। लेकिन समय का थोड़ा सा पता नहीं आप मैम, प्रतिबंध मेरा घड़ी तो ठीक काम कर रहा है अभी, नहीं हमारा तो बहुत- 5 मिनट तो होवे किया है मैडम। 15 हम मिनट। अच्छा हमको 15 चिंता ये मिनट, है मैडम, 15 देखिए मिनट। ये जो प्रस्ताव आया है, Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now